बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। नाज़रीन चंद अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी टॉप स्टोरी ये है कि सूडान जिसकी जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे की हमायत का ऐलान किया गया था और इस बात का इशारा भी दिया गया था कि आइंदा आने वाले दिनों में सूडान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बना सकता है, सूडान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। लेकिन खित्ते में नई डेवलपमेंट के बाद जब पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और कुवैत ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो इस नई डेवलपमेंट के बाद अब सूडान इसराइल की हमायत से मुकर गया है। सूडान की जानिब से अब नया मौक़िफ़ क्या दिया गया है वो हम आपको बताएंगे। और दूसरी खबर यह है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हुकूमत की जानिब से अवाम को एक बड़ा रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। वो बड़ा रिलीफ क्या होगा हम आपको ये भी बताएंगे। और तीसरी खबर यह है कि आज प्लॉट अलॉटमेंट केस में एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तलब किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में कैसे पेश हो सकते थे, वो तो लंदन में मौजूद हैं। तो आज एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में क्या हुक्मनामा जारी किया है, नवाज शरीफ को पेश करने के हवाले से, अदालत में उनकी हाज़िरी यकीनी बनाने के हवाले से आपको ये भी बताएंगे। और आखिरी खबर यह है कि जहांगीर तरीन ने बुज़दार हुकूमत का फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सूडान के हवाले से जो हमारी खबर है उस पर हम सबसे आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से अवाम को क्या रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से GIDC का फ़ैसला सुनाया गया, उस फैसले के बाद इस बात का इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें CNG की कीमत जो है वो 13 रुपये कम होगी। और इसी तरह से सिंध और बलूचिस्तान में CNG की कीमत जो है उसमें 12 रुपये कमी लाई जाएगी। पंजाब में CNG की कीमत कितनी कम की जाएगी, इस हवाले से हमने ज़राए से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारा अपने ज़राए से रब्ता नहीं हो पाया। तो पंजाब में CNG की कितनी कीमत कम होगी, इस हवाले से मैं आपको फ़िलहाल कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र के जो प्लांट्स हैं, IPPs और जो सरकारी पावर प्लांट्स हैं, उनकी बिजली सस्ती होने का भी इम्कान है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो GIDC का फ़ैसला सुनाया था उसमें अदालत ने कैटेगोरिकली ये हुक्म दिया था कि जब तक इन कंपनियों से GIDC की रकम वसूल नहीं कर ली जाती तब तक ये कंपनियां, ये पावर सेक्टर जो हैं लोगों से, आवाम से GIDC की मद में रकम वसूल नहीं करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से GIDC के अमाउंट जो है वो उसकी वसूली रोक दी गई है। तो हुकूमत की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि ये बेनिफिट जो है अब आवाम को दिया जाएगा और इस बेनिफिट से जो CNG और उसके साथ साथ जो बिजली है उसकी कीमतों में कमी आने का इम्कान है। लेकिन ये मामला ब्यूरोक्रेसी की नज़र भी हुआ है। ज़रा ये भी बताते हैं कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था तो उस पर अगर फौरी तौर पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाता तो शायद आज हुकूमत आवाम को ये रिलीफ देने का फ़ैसला भी कर चुकी होती। लेकिन नौकरशाही ने रवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो उस तरह से उसका आगाज़ नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन अब हुकूमती ज़रा ये बताते हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को ये बड़ा रिलीफ जो है वो हुकूमत की जानिब से आवाम को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये हमारी सबसे अच्छी खबर है, आवाम के लिए अच्छी खबर है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लॉट अलॉटमेंट केस में आज एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए थे और ये हुक्म दिया गया था कि आज नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। ये प्लॉट अलॉटमेंट केस वही है जिसमें मीर शकील रहमान को भी जंगजिया ग्रुप के जो सरबराह हैं उन्हें भी मुलज़म बनाया गया है। वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। तो इस केस की समाअत हुई तो आज अदालत में पुलिस की जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो जो काबिल ज़मानत वारंट अदालत की जानिब से भेजा गया था उसकी तामील ना हो सकी। तो आज अदालत ने यह हुक्म दिया है कि हर हाल में नवाज शरीफ के जो काबिल ज़मानत हैं, वारंट जारी किए गए हैं एहतसाब अदालत की जानिब से, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और आइंदा समाअत पर इस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को हुक्म दिया गया है आप पेश करेंगे। आखिरी समाअत पर जो जंगजिया ग्रुप के सरबराह हैं मीर शकील रहमान, वो कोरोना के खदशात की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए थे। लेकिन जो नैब के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत में ये दलाइल दिए गए कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उनकी जानिब से मीर शकील रहमान के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सखावत बरती गई और मीर शकील रहमान को नवाजने के हवाले से कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी गई। शाही तर्ज अमल जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से अपनाया गया
और जो कानून था उसकी धज्जियाँ बखेर दी गई। और यहाँ तक कहा गया नायब वकील की जानिब से कि इतनी कंसेशन, इतनी नरमियाँ जो है वो मीर शकील रहमान को दी गई कि उसने जो प्लॉट 54 अलॉट किए गए थे नवाज शरीफ की जानिब से, उसमें जो कंसेशन दी गई थी, उसके बाद जो मीर शकील रहमान के घर के साथ जो गलियाँ या जो सड़कें थी वो भी मीर शकील रहमान ने मुबैना तौर पर अपने प्लॉट में शामिल कर ली थी। और नैब के वकील का ये भी मौक़िफ़ था कि इस जुर्म को छुपाने के लिए मीर शकील रहमान ने प्लाट जो थे, जो 54 प्लाट उन्हें अलॉट किए गए थे, वो अपने बच्चों और अपनी अहलिया के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। जहांगीर तरीन के हवाले से खबर यह है कि जो महकमा सनत पंजाब की जानिब से जहांगीर तरीन को एक नोटिस जारी किया गया था कि आपने जो अपनी शुगर मिल में JDW में जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, जिसे 4000 से आप 7000 की कैपेसिटी तक ले गए हैं, 7000 के टन की कैपेसिटी तक ले गए हैं, इसे फौरी तौर पर कम किया जाए और जो इजाफी मशीनरी आपकी जानिब से शुगर मिल में लगाई गई है उसे फौरी तौर पर वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। 1 माह का जो है वो मोहलत दी गई थी, 1 माह का ये नोटिस दिया गया था। और हम आपको पहले बता चुके हैं अपनी किसी वीडियो में कि जहांगीर तरीन की जानिब से ये कहा गया था कि हुकूमत पंजाब का ये फैसला मुनसफाना नहीं है, इंसाफ पर मबनी नहीं है, और जो भी कैपेसिटी बढ़ाई गई है शुगर मिल की जानिब से, ये उस वक्त बढ़ाई गई जब कोई कवानीन इस हवाले से मौजूद नहीं थे। और जहांगीर तरीन ने यह भी कहा था कि जो बुज़दार हुकूमत का ये फैसला है इसे वो मुनासिब वक्त पर अपने कानूनी टीम के साथ मुशावरत करने के बाद जो है वो अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आज जहांगीर तरीन की शुगर मिल की इंतज़ामिया की जानिब से बुज़दार हुकूमत का DG इंडस्ट्री का ये फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब हम जो हमारी टॉप स्टोरी है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि किस तरह से सूडान जो है वो इसराइल की हमायत से मुकर गया है। नाज़रीन, जो सूडान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान थे जिनका नाम था हैदर बदौवी, उन्होंने इस बात का इशारा दिया था जो मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ उसे भी तस्लीम भी किया गया, और इस बात का इशारा भी दिया गया था कि शायद आने वाले दिनों में सूडान भी जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा, उसके साथ ताल्लुकात बना लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नई डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था अरब ममालिक के ऊपर, अमरीका का, आलमी माफिया का, मगरबी दुनिया का, कि वो भी दीगर ममालिक भी जो है वो इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन पाकिस्तान ने भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, सऊदी अरब ने भी तकलीद करते हुए पाकिस्तान की, कुवैत ने भी पाकिस्तान की तकलीद करते हुए इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज ये खबर आई है कि सूडान भी इसराइल की हमायत से मुकर गया है। हुआ यूँ था कि सूडान के जो दफ्तर खारजा के तर्जमान थे उनसे ये सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से कि क्या सूडान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के लिए कोई बराह रास्त राब्ता हुआ है। और दूसरा सवाल यही था, इसी से मिलता जुलता, क्या खर्तूम ने यहूदी रियासत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने या अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए कोई इक़दाम उठाए हैं। तो इस पर जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान थे हैदर बदौवी, उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया था कि मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। यानी कि दफ्तर खारजा में सूडान के कहीं ना कहीं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से नेगोशिएशन या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या खतूत जो है वो चल रहे थे। लेकिन जब ये बात मीडिया पर सामने आई और जब पाकिस्तान और सऊदी अरब और कुवैत की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया, तो जो वज़ीर ख़ारजा हैं सूडान, उनकी जानिब से आज नई डेवलपमेंट ये की गई है कि जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान थे हैदर बदौवी, उन्हें उनके अहदे से बरतरफ कर दिया गया। और सूडानी वज़ीर ख़ारजा उमर कमरुद्दीन का ये कहना है कि ये जो बयान दिया गया हैदर बदौवी की जानिब से, इसका उन्हें किसी किस्म का अख्तियार नहीं था, वो गैर मजाज थे इस किस्म का बयान देने पर। और ये भी कहा गया कि जिस किस्म का बयान साबिक तर्जमान हैदर बदौवी की जानिब से दिया गया उस पर हम सब हैरान हैं। और ये भी क्लियर उन्होंने पोजीशन अपनी क्लियर की है कि कभी भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हवाले से हमारा कोई तबादला जो है वो नहीं हुआ, कोई बातचीत हमारी इसराइल के साथ नहीं हुई। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो चीन तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन चाइना वज़ीर ख़ारजा का जाना ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ़ैसला किया और वो चाइना रवाना हो गए। जब भी दोनों ममालिक के दरमियान कोई ताल्लुकात होते हैं या किसी वज़ीर ने, किसी हुकूमत के सरबराह ने किसी दूसरे मुल्क में जाना होता है, तो इस दौरे से पहले ही जो दोनों ममालिक के फ़ॉरेन ऑफिस होते हैं उनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो शुरू हो जाती है, एक दूसरे को इस दौरे के हवाले से, दौरे की मसरूफियात के हवाले से आगाह किया जाता है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो बयान दिया गया था सूडान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान की जानिब से, हैदर बदौवी की जानिब से, उनके दफ्तर ख़ारजा जो है वो किसी न किसी तरह से इसराइल दफ्तर ख़ारजा के साथ राब्ते में था और ताल्लुकात के हवाले से, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कहीं ना कोई गुफ्तगू या ख़त व किताबत या लेटर्स जो है वो लिखे जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
लेकिन जब नई डेवलपमेंट को देखा गया कि जो बड़े ममालिक हैं, एटमी मुल्क पाकिस्तान ने और पाकिस्तान और एक बड़े इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने और एक तेल की दौलत से मालामाल मुल्क कुवैत ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस नई डेवलपमेंट का खासा ज़्यादा प्रेशर था सूडान पर और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इसराइल की हमायत नहीं करेंगे। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें थी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।